सुप्रभात। जिना एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है हिंदी और निबंध है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक। इसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो चलिए अब हम इस निबंध रूपी कहानी की ओर चलते हैं। इस निबंध रूपी कहानी में दो मुख्य पात्रों के बातचीत और बहस का उल्लेख किया गया है। प्रथम पात्र स्वयं लेखक है जिनका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध और दूसरे पात्र का नाम है यशराज जो बीएससी, बीटेक और एलएलबी होते हुए भी बेरोजगार किंतु काबिल इंसान है। वसुधा के संपादक हरिशंकर परशाई चाहते थे कि निबंधकार गजानन माधव जी उसके पत्रिका के लिए एक डायरी लिखे, अर्थात अपने जीवन के बारे में लिखे। काफ़ी दबाव डालने के बाद गजानन माधव जी ने एक डायरी लिखी और उसे अपने मित्र को सुनाया, जिसने उसकी डायरी को फ्रॉड घोषित कर दिया। लेखक सोचता है कि जिस व्यक्ति ने उसकी डायरी को कितने आसानी से फ्रॉड घोषित कर दिया है, उस पे तो सारे मोहल्ले के लोग हंसते हैं उसकी बेरोजगारी पर। यह सोचकर लेखक महसूस करता है कि उसका श्रम बेकार हो गया। परंतु लेखक अपने मित्र यशराज की बातें सुनकर भी शांत रहा। लेखक मुक्तिबोध कहते हैं कि वह आज तक अपने क्षमता और बुद्धिमानी से खुद को संपादित और संचालित करता रहा है। लेखक गजानंद कहते हैं कि जीवन एक लंबी प्रक्रिया है, इसे केवल महाविद्यालय या विश्वविद्यालय समझने की भूल मत करो। इसे जीवन में टूटी फूटी प्राइमरी स्कूल की अनुभव भी है जो हमें ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बताती है। ज़िंदगी द्वारा हमें रुकावटों और कठिनाइयों के बारे में भी अनुभव प्राप्त करवाती है, जैसे भय, आतंक, आकांक्षाएं आदि। और हमारे माता पिता जिन्होंने हमें प्यार और कभी कभी डांट फटकार कर दुनिया और जीवन से परिचय करवाते हैं। लेखक को यशराज की बातें इसलिए बुरी नहीं लगी क्योंकि लेखक ये मानता था कि यशराज बिल्कुल साहित्य जगत से अलग था और वह विज्ञान क्षेत्र का आदमी था और वह प्लॉक और प्लास नामक वैज्ञानिकों से प्रभावित था। यशराज कहते हैं कि व्यक्तिगत ईमानदारी वहाँ लक्षित होती है जहाँ वस्तु का वस्तु तत्व आकलन करते हुए लेखक उस आकलन के आधार पर वस्तु तत्व के प्रति सही मानसिक प्रतिक्रियाएं करे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसकी प्रतिक्रियाएं में सत्य की पहचान नहीं होगी, क्योंकि आलोचक भी तो यदा कदा झूठ के साथ कभी कभी सच बोल जाया करते हैं। लेखक कहते हैं कि मध्ययुगीन काव्य के कवि आत्म पक्ष में ध्यान नहीं देते, वह केवल वस्तु पक्ष पर ध्यान देते हैं। परंतु आज स्थिति बदल गई है। आज छायावादी कवि आत्म पक्ष पर अधिक जोर देते हैं और वस्तु पक्ष को गौण मान लेते हैं। अर्थात लेखक बिना बहस किए अपने सहनशील, विचारशील, गंभीर, गहरी समझ वाला साहित्य प्रेमी का परिचय देता है। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोगों को यह निबंध बहुत ही अच्छी, सहज और सरल लगी होगी। थैंक you for watching my video and please like and subscribe my channel. Thank you.